नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, जब कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि तमाम वैसे वरीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के आज आक्रोशित हैं। हम बता दें, राम नरेश यादव टिकट नहीं मिलने पर बाद नाराज है। आज वो समर्थक के साथ बैठक कर रहे हैं, वो भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। शमसे आलम रतन यादव वो भी वहाँ निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से डॉक्टर इजहार अहमद का नाम गौराबोराम से आ रहा है। इसके अलावा बता दें, अलीनगर से किसी ब्राह्मण उम्मीदवार की बात चल रही है। तो ये सारा जो तथ्य हो रहा है, इसके में लगातार आक्रोश और बड़ी खबर हम आपको बताते जा रहे हैं। हम बता दें कि दरभंगा शहरी विधानसभा से ओम प्रकाश खेरिया लगातार यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं और यहाँ क्षेत्र में जनता के लिए कार्य करते रहे हैं। और इनका दावा भी था कि नगर निगम क्षेत्र उनका होने की वजह से ये उस क्षेत्र में कार्य किए हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश खेरिया है और आज बैठक हुई है, बता दें। और आज बड़ा निर्णय पूरे दरभंगा को चौंकाने वाला हो सकता है। सभी जानना चाहते हैं आखिर ओम प्रकाश खेरिया का अगला कदम क्या होगा। देखिए, हम लोगों ने कल जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी, उसमें लोगों का, और आज हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। चूँकि मैं 2-3 दिन से, जिस दिन से मेरी टिकट नहीं मिली थी, बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप फेसबुक पर लोगों का आक्रोश देख रहे थे, मतदाताओं का आक्रोश देख रहे थे। हमने कहा कि नहीं, सभी लोगों को बुला के बैठ के बात। मैंने बैठ के सभी लोगों से आज बात की है। सभी लोगों का अपने अपने ढंग से अपने अपने विचार आए हैं। लेकिन चूँकि राजनीतिक लंबे समय के लिए होती है, तो इस पर पूरे चिंतन के बाद जो है, इस पर निर्णय लेना चाहिए। आक्रोश में ठीक है, लोगों का आक्रोश था कि आप निर्दलीय लड़ जाइए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, दल से इस्तीफा दे दीजिए। बहुत मेरे साथियों ने इस्तीफा भेज भी दिया। मैंने उनको कहा कि इतना आप लोग आक्रोशित नहीं होइए। और अभी हम लोग आपके माध्यम से इस बैठक को बुलाने का मतलब यही है कि आपकी भावनाओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाएं। और ये मीडिया के माध्यम से हम लोग भेजेंगे, ये माध्यम शीर्ष नेतृत्व तक भेजेंगे। शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करें। कौन सा शीर्ष नेतृत्व? वो जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष के मान सम्मान को नहीं रखा, उन्होंने जो राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा को मजबूत करने का प्रयास किया, उनका मान सम्मान नहीं रखा। तो वैसे शीर्ष नेतृत्व को भेजने से क्या फायदा आपको लगता है? नहीं, देखिए, सवाल है कि उन्होंने मान लिया उनको नहीं लगा, लेकिन हम लोगों ने जो पिछले 35 वर्षों में जिस वृक्ष को लगाया है, हाँ, आज लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। 5 वृक्ष पर लगाते हैं, फिर काट देते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं। लेकिन हम लोगों ने 35 वर्ष से जिस वृक्ष को लगाया है और जिस बुनियाद को देखा है, आज जो साथी थे, आज जिस तरह बैठ करके जिस तरह बात करते थे, हम उनके उस दिन को देखे हुए हैं। जिस दिन वो पैदा भी नहीं हुए थे, आज वो वोटर हैं। तो उन चीज़ों को मिनटों में भुला देना, आक्रोश में भुला देना, ये उचित नहीं होगा। इस पर विचार विमर्श होगा। अभी बैठक की है, अब कल से मैं 2 दिन घूमूंगा। अभी चूँकि हम लोगों के 18, 19, 20 तक का निर्णय लेने का है, इसलिए अभी आक्रोश में ऐसा कोई निर्णय नहीं है। खेरिया जी, आपको लगा इस बात को लेकर के कि आपके साथ ज्यादती इसलिए भी हुई है कि लोकसभा चुनाव में आप पूरी तरह तन मन धन के साथ लगे रहे, यहाँ तक कि आप इससे पहले भोला यादव के साथ भी लगे रहे, अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ लगे रहे। तो सभी नेताओं के साथ आप लगे रहे। लेकिन आज जो इस तरह की स्थिति आई है, इस पर क्या लगता है कि और नेताओं को आप क्या संदेश देंगे कि चुनाव राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैंने अपने जीवन की राजनीति के, मैंने आज बोला भी है, मैंने जिस दल में शुरू की थी, मैंने 78 में पहला चुनाव लड़ा था, 74 आंदोलन के बाद। उस आंदोलन में कॉलेज में थे, लोग नेताओं के पीछे जाते थे, आते थे, आंदोलन में भी रहे हैं। कोई उसमें ऐसी बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों की नहीं रही है। हम लोगों ने जिस विचारधारा से कर्पूरी जी को बहुत कम सानिध्य पाया है, कपिल साहब की सानिध्य पाए, देवीदत्त पोद्दार की सानिध्य पाए, हुकुमदेव यादव की सानिध्य पाए, बहुत नेता की सानिध्य पाए, उस और भी महावीर प्रसाद की सानिध्य पाए, माननीय लालू प्रसाद जी की सानिध्य, नीतीश जी भी उस समय थे, सब लोगों की सानिध्य पाए। सब लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लोगों ने अपने स्वार्थ में पार्टियां बना ली, बदल गए, दूसरे जगह चले गए। हम लोगों ने जो उस गरीबी को और उस समय के लोगों की जो देखी है, जिस तरह की इन्होंने उनको एक आवाज़ देकर के आज इस शीर्ष तक लाने का काम किया है। राजनीति में पद बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। विचारधारा तो अब नहीं रहा, लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, शायद आपको अटपटा भी लगेगा। आप किस किस जाति के लोग यहाँ आए थे आपके पास? मेरे पास सभी, आज के आप बैठक को देखिएगा, वीडियो क्लिपिंग आप लोगों के पास भी जाएगी।
मतलब कि ऐसी कोई जाति नहीं थी, चाहे वो गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, ब्राह्मणों के लोग, अपर कास्ट के, सभी जाति के लोगों का भीड़ देखा। मैं तो अपने आप को आज इस बात से महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया जो कि मेरी अल्प समय की बुलाहट पे इतने लोग आ गए। समय मिलता तो मुझे लगता है कि 2-4-5 हज़ार आदमी की भीड़ जुटती। मेरे सभी समाज समुदाय के लोग थे, क्योंकि मैंने कभी जात की बात की ही नहीं, धर्म की बात की, चूँकि मेरे पास जात नहीं है। मैं जमात की राजनीति करता हूँ और उसी का 2015 का रिजल्ट था। मुझे लगता है कि वही रिजल्ट आज लोगों को उन्माद दे दिया कि 71,000 खेड़िया जी को आ गया, अब 10,000 वोट ले लेना हो गया। तो ये जमात का वोट था। वही चुनाव हम लोगों ने लड़ा सिद्दीकी साहब के साथ। मैंने सभी नेताओं के साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, चाहे वो फातमी साहब रहे हों, सुल्तान साहब रहे हो, मदन मोहन झा चुनाव लड़े थे गठबंधन से, यहाँ मुमताज़ साहब लड़े थे और सिद्दीकी साहब इस बार लड़े थे। सभी लोगों के साथ हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक काम किया है और उसी का प्रतिफल था कि हम लोग इस बार लोकसभा में 54,000 वोट लाए थे। जो हम और क्षेत्रों का गणना देखिए तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज शहरी विधानसभा से मिला। लेकिन कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सूरी वोटर के बल पर आज चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि एक जो वोट था, वैश्य वोट था, इसको अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी इस बार वहां पर राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता में पहले से कहा था कि हम इस बार वैश्य लड़ेगा विधानसभा से, और 6 वैश्य ने नामांकन भी कर दिया था। तो क्या लगता है कि ये वैश्य का वोट का राजनीतिकरण कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बताया ना, वैश्य तो मैं भी हूँ। वैश्य का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहला जवाब मैं जानता हूँ। जाति से वैश्य नहीं होता, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं मीटिंगों में बोलता हूँ। वैश्य वही है जो व्यापार करता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो। जो व्यवसाय कर लिया वो वैश्य होता है। ठीक है, सरकारी गणनाएं में है, सब कुछ है, जाति गणनाएं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जाति विशेष पर, अगर चूंकि इस चुनाव में वो शहर के अंदर देखने को भी मिला, और मैं समझता हूं कि आने वाली समय की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमने कभी न जात की बात की, हमने जमात की बात की, और जाति पर अगर वोट होता है तो जो लोग जाति की बात कर करके चुनाव लड़ने आए वो भ्रम में है, वो भ्रम में है। ठीक है, 15%, 20%, 25% वोट मिलेंगे, लेकिन वो परंपरागत जिसके वोट हैं वो चुनाव की रात आते आते उन वोटों को वहाँ चल जाना है। क्योंकि इसका उदाहरण जगदीश साहू भी है, इसका उदाहरण कामेश्वर जी भी हैं। इसलिए ये सब बात जो लोग बोल रहे हैं, मैंने पटना में भी इसका विरोध किया कि शहरों में जाति उन्माद से चुनाव नहीं हो सकते हैं, वहाँ जमात का ही उन्माद होगा। तो फिर आप खुद खड़े हो रहे हैं या किसी और? नहीं, मैं अभी न, मेरे कुछ साथियों ने कल मुझको फ़ोन किया, कुछ व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने लिखा, उसमें भी लोगों ने मेरा नाम अटैच, जबकि मैं जानता भी नहीं था। उस साथी को भी कल मैंने बुलाया कि भाई ऐसा कोई निर्णय आप लोग मत लीजिए कि ये बना इतना लंबे समय से जिस वृक्ष को हम लोगों ने खड़ा, हम किसी भी परिस्थिति से बीजेपी और आरएसएस समझौता नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक न्याय की विचारधारा के लोग हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा को जिंदा रखेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद जी ने यही हम लोगों को दिया। आज जो लोग बोल रहे हैं, खड़े होकर के बात कर रहे हैं, हाँ, उनकी शक्ति देन उन्हीं की है। इसको क्षण में खत्म नहीं करना है। ठीक है, परिस्थिति बदली तो 2 निर्णय लेना पड़ेगा, या तो आप गामी जी का समर्थन कीजिए या फिर विरोध कीजिए। तो आप दोनों में से तो एक चुनना ही पड़ेगा। नहीं, चुनेंगे। अभी मैंने 2 चरण मैंने जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता, कल से मैं निकल रहा हूँ मतदाताओं के बीच में। मैं उस सामाजिक न्याय के पक्षधरों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। तो किसी और दल से ऑफर मिला आपको? नहीं, ऑफर तो ऑफर मिला या न मिला, मिलने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये नहीं है कि मैं 35 वर्ष के जिस दल को सींचा हूँ मिनटों में, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। दल अगर बदलना होता तो जो लोग आज विधायक बने हुए हैं 2005 में ही मेरे पास ऑफर था, वो पैदा ही नहीं होते राजनीति में। वो काम अगर करना होता तो वो उनसे भी पूछे, उनको भी मालूम है 2005 में लोग पैदा भी नहीं होता और विधायक का ख्वाब भी देखते थे, मिठू खेड़िया विधायक बन के चला गया। तो क्या आप एमएलसी के लिए दबाव डालना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, मैं दिशा की बात करना चाहता हूँ। अगर एमएलसी का ऑफर मिला तो क्या करेंगे? नहीं, वो ऑफर तो हमेशा मिला। ऑफर मिलने से क्या होता है? दल की बहुत सारी मजबूरियां हो जाती है उस समय में। आज मान लिया एमएलसी तो लिमिट चीज है ना, हो सकता है दल की बहुत बड़ी मजबूरी हो जाएगी। ऐसे ऑफर तो हमको 2000 से मिल रहे हैं।
बद्रीपुर को भी एमपी के लिए उनको बोल दिया गया था कि वो शांत रहे। अब सवाल है कि सवाल नहीं, मुझे मैं इन विषय पर बात ही नहीं किया। नेतृत्व से मेरी कोई बात ही नहीं है, नेतृत्व से मेरी कोई बातचीत नहीं। यार अब किसको क्या बोल दिया गया, जो राजनीतिक हुई है पार्लियामेंट से लेके अभी तक, ये आपको समझ में नहीं आ रहे थे। अरे अब राजनीति का मतलब क्या, अर्थ क्या, ये ना पहले समझो। राजनीति का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यवसायिक हिसाब से राजनीतिक सेवा की भावना से, और मैं समाज की उस अंतिम कड़ी के व्यक्ति के साथ भी बैठ करके भोजन करता हूँ, समाज के सबसे बड़े व्यक्ति के साथ भी करता हूँ। मैं सामाजिक न्याय का पक्षधर हूँ। लालू प्रसाद साहब की बात हुई थी कि नहीं? खूब हुई है बात, अभी भी हुई है बात। बहुत मैं जितना बहस उनसे किया हूँ शायद बहुत कम लोग कर पाए होंगे, क्योंकि वो मुझको जानते हैं। आज से नहीं, आज भी वो बोल रहे हैं। मैं जितनी बात नहीं बोला उससे बेसी मेरे बारे में वो बोल दिए। मैं उस आदमी को धन्य कहता हूँ। क्या कहता, लालू यादव की बात को तेजस्वी ने काटा है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। अब उनकी क्या बात है, नहीं ये मैं कैसे कह दूंगा। उस आदमी को आज भी मैं कहता हूँ कि जितनी उनको याददाश्त है उनकी, अच्छे लीडरों की नहीं होगी। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या लगता है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित किया है। एक दरभंगा शहरी विधानसभा, जिसके लिए आप लोकसभा में उनको खूब आपने मदद की थी, जिताने के लिए मेहनत की थी। कोयटी विधानसभा में खुद आ गए, रामनिवास यादव नाराज हो गए। गौराबुरा में अब दूसरे नाम आ रहे हैं, वहाँ भी जो शमसी आलम थे, रतन यादव थे, उनको भी नहीं मिला। वो उनको अलीनगर लगना। क्या लगता है कि सिद्दीकी जी की इस बार की राजनीति को किस रूप में लेते हैं? अब देखिए, वो बड़े नेता थे। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, हम लोग, आपको मैंने पहले ही कहा ना, हम हमेशा दल के साथ रहे। सिद्दीकी साहब भी मेरे सीनियर लीडर है, फातिमी साहब भी लीडर है, बाकी जो भी हैं, भोला वो भी मेरे सीनियर हैं, ललित जी, ठीक हो सकता है ललित जी उम्र में 2-4 वर्ष कम बेचे, लेकिन राजनीति के मेरे सीनियर हैं। हमने हमेशा दल के भावना से किसी का भी साथ दिया है, इसलिए मैं व्यक्तिगत किसी पर उंगली उठाने के लिए। एक और सवाल, अंतिम सवाल, ये क्या ये डील हुई है भोला यादव और अमरनाथ गामी के बीच, छाया घाट और इसको लेकर के? नहीं, ऐसी मैं इस बातों से सहमत नहीं हूँ। और डील होनी तो 2015 में मेरे साथ भी हो सकती थी। ये सब बातों पर मैं नहीं बात कहता हूँ कि भोला यादव कैसा रवैया रहा आपके प्रति? बहुत अच्छा रहा, अंतिम तक वो मेरे लिए लड़े हैं, सिद्दीकी साहब भी लड़े हैं। अब भीतर में जाकर के वो लोग वार्ता करते थे, हम लोगों से तो नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात नहीं हुई, वो किसी से मिलते ही नहीं थे। तो अब ये लोग मेरे लिए भारत है, अंतिम समय तक मेरे को कहते रहे कि आपको चुनाव अंतिम बता दीजिए, जनता भ्रमित है, अंतिम बता दीजिए, थोड़ा सा सूत्र के बता दीजिए, थोड़ा सा इशारा दे दीजिए, क्या करने वाले हैं आप? नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता दिया ना, मैं जनादेश के खिलाफ किसी परिस्थिति में नहीं जाऊंगा। अगर कहेगा चुनाव लड़ने के लिए तो क्या करेंगे? चुनाव लड़ने के लिए कहने से मैं अपनी बात भी तो रखूंगा उनके पास। वो तो कहे कि चुनाव लड़िए, वो तो ऐसा जनादेश अभी आज मैंने डिस्कस किया ना लोगों से, वो तो कर रहे हैं चुनाव लड़िए। नहीं तो मैं तब मेरे में और दूसरे लोग आकर के यहाँ टिकट ले लिए, क्या फर्क रह गया? तो मैं भी वही कहूँगा, आज जो उसके प्रति आक्रोश है तो विपरीत दिशा के लोग मेरे प्रति। आज मैं राजनीति का अपने आप को धनी मानता हूँ कि मेरे एक कॉल पर 500 कार्यकर्ता यहाँ जुट गए, मतदाता जुट गए, और आपके कहने के अनुसार, लोगों के कहने अनुसार, हर मतदाताओं को इस बात की, जो हमको वोट दे न दे, उसको इस बात की तकलीफ है कि मिट्ठू खेड़िया की टिकट मिलनी चाहिए थी। ये राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी है, ये बहुत कम लोगों ने कमाया है। तो हम बता दें, ओम प्रकाश खेड़िया, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा क्या हो रहा है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के खिलाफ अचानक लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। क्योंकि कोयटी के जैसे निर्णय आया तो राष्ट्रीय जनता दल में कार्य करने वाले जो रामनिवास यादव हैं वो आक्रोशित हो गए। कई ऐसे लोग हैं, आपको बता दें कि हायाघाट में लोग नाराज आ रहे हैं, बहादुरपुर में नाराज आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं को इस बार सोचना चाहिए था कि वो ऐसा कदम ना उठावे जिससे पार्टी को नुकसान हो। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दरभंगा के जो विधानसभा में इन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वहाँ कई जगह बड़ा नुकसान उठाने की संभावना है। ओम प्रकाश खेड़िया भले बोले ना बोले, लेकिन ये बात तय हो गया है कि ओम प्रकाश खेड़िया इस बार शहरी विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब में हर अपडेट खबर। धन्यवाद।